नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथा कहानी। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसको पहले अमिताभ बच्चन करने वाले थे, लेकिन अमिताभ बच्चन के फिल्म छोड़ने के बाद दूसरे हीरो ने फिल्म की और फिल्म फ्लॉप हो गई। 25 मई 1984 को मुंबई की होटल हॉलिडे इन में कुली की सिल्वर जुबली पार्टी में बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां और टॉप पॉलिटिशियन हाजिर थे। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, पार्टी में रंग भरता दिखाई दे रहा था। जैसे ही घड़ी का कांटा 12 के आंकड़े पर पहुंचा, मनमोहन देसाई ने पार्टी को बीच में डिस्टर्ब करके अपनी नई मूवी का ऐलान कर दिया था। पार्टी में मौजूद तमाम सितारे, पॉलिटिक्स और जर्नलिस्ट के सामने उन्होंने अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार को स्टेज पर बुलाकर अपनी नई मूवी अल्लाह रखा की घोषणा कर दी थी। लेकिन दोस्तों, 1986 में अल्लाह रखा जब रिलीज हुई तो उसमें ना संजीव कुमार दिखाई दिए, ना अमिताभ बच्चन। रिलीज होते समय अल्लाह रखा की पूरी स्टार कास्ट ही चेंज हो चुकी थी। संजीव कुमार और अमिताभ बच्चन को इस मूवी से क्यों एग्जिट होना पड़ा था, जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन के साथ अमर अकबर एंथनी, परवरिश, सुहाग, नसीब और कुली जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी बना चुके थे, इसलिए उनके हर प्रोजेक्ट में अमिताभ बच्चन का होना बिल्कुल निश्चित था। और इस बार तो वह कुली के प्रोड्यूसर और अपने बेटे केतन देसाई को डायरेक्टर अल्लाह रखा के जरिए लॉन्च कर रहे थे, इसलिए तो उन्होंने सक्सेस की गारंटी वाला सितारा अमिताभ बच्चन को अल्लाह रखा के लिए साइन किया था। कुली की स्टोरी मुस्लिम बैकग्राउंड पर बेस्ड थी, ठीक उसी तरह अल्लाह की स्टोरी को भी मुस्लिम बैकग्राउंड पर ढाला गया था। कुली में लीड हीरो मुस्लिम दिखाया गया था और वो फिल्म सक्सेस हुई थी। इसी आइडिया को रिपीट करके अल्लाह रखा का लीड हीरो भी मुस्लिम दिखाया जाने वाला था। अल्लाह रखा की स्क्रिप्ट की एक और विशेषता यह भी थी कि मनमोहन देसाई की खोज लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूले का तरीका भी अल्लाह रखा में पब्लिक को देखने में मिलने वाला था। अमिताभ बच्चन के अपोजिट फीमेल स्टार पूनम ढिल्लों को लेने की बात हुई थी। साथ में मीनाक्षी शेषाद्री, राखी, अनुपम खेर, गोगा कपूर, सुधीर और शम्मी कपूर, इस तरह स्टार कास्ट चुनी गई थी। फिल्म का संगीत अन्नू मलिक देने वाले थे। मनमोहन देसाई अपने लाडले बेटे को इस मूवी द्वारा डायरेक्टर लॉन्च कर रहे थे, इसलिए वह कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। अल्लाह रखा को बड़े स्केल पर फिल्माया जाने वाला था। शूटिंग के लिए फिल्म सिटी में बड़ा सेट भी लगाया जाने वाला था। फिल्मी पत्रिकाएं और न्यूज़पेपर में अल्लाह रखा के बारे में लगातार खबरें पब्लिश हो रही थी, इसलिए पब्लिक में भी मूवी के लिए ज़बरदस्त हाइप क्रिएट हुई थी। दोस्तों, जीवन में आदमी जैसा प्लान करता है अक्सर वैसा होता नहीं है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह रखा मूवी के साथ भी ऐसी अनहोनी देखने को मिली थी कि इस मूवी की किस्मत ही पलट गई। अल्लाह रखा की घोषणा के 2 महीने बाद ही संजीव कुमार को कैंसर डायग्नोस्टिक हुआ था और वह अपनी बीमारी के लंबे इलाज के लिए अमेरिका चले गए। 31 अक्टूबर 1984 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की दिल्ली में हत्या हुई थी। और आप सभी को ये मालूम है कि गांधी परिवार और बच्चन परिवार के रिश्ते पहले से काफ़ी गहरे थे। हरिवंश राय बच्चन, तेजी बच्चन के ज़माने से ही बच्चन परिवार के पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी जी के परिवार से पारिवारिक रिश्ते थे। इंदिरा गांधी के हत्या के बाद कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड के कहने पर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर तो बने, लेकिन अंदर ही अंदर वे बिल्कुल टूट चुके थे। अगले 2 महीने होने वाले आम चुनावों में बहुमत हासिल करना यह उनके सामने बड़ी चुनौती थी। राजीव गांधी ने इसलिए अपने करीबी दोस्त अमिताभ बच्चन को राजनीति में आने के लिए गुहार लगाई और अमिताभ बच्चन ने भी अपने दोस्त की मदद करने के लिए राजनीति में छलांग लगा दी और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से एमपी के चुनाव के लिए अपना पर्चा भर दिया। इलेक्शन होने के बाद दिसंबर में चुनाव परिणाम सामने आए तो अमिताभ बच्चन यूपी के बड़े नेता हेमावती नंदन बहुगुणा को हराकर काफ़ी वोटों से जीत गए थे और उनकी राजनीति की इनिंग चालू हो गई थी। राजनीति में बिजी हो जाने के कारण वह फिल्मों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। मनमोहन देसाई तो फिल्म सिटी में अल्लाह रखा का सेट भी लगा चुके थे, इसलिए वे बड़े परेशान थे। आखिरकार मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की अल्लाह रखा के बारे में मीटिंग हुई तो अमिताभ बच्चन ने बड़े ही विनम्रता से कहा
कि वे अल्लाह रखा के लिए अगले कुछ महीनों में समय नहीं निकाल सकेंगे। मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन की यह बात सुनकर मायूस जरूर हुए, लेकिन कुछ दिनों में ही उन्होंने कमल हसन को कॉन्टैक्ट करके उनको स्क्रिप्ट सुनाई, लेकिन कमल हसन ने भी कुछ कारणवश इस मूवी में काम करने से इनकार कर दिया था। अब मंजी ने उस वक्त के बॉलीवुड के उभरते स्टार जैकी श्रॉफ को अल्लाह रखा मूवी के लिए साइन कर लिया। नई कास्ट में पूनम ढिल्लों की जगह डिम्पल कपाड़िया आ गई थी, राखी की जगह वहीदा रहमान ने रोल किया था। उस तरह अल्लाह रखा से पुरानी कास्ट में से अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, पूनम ढिल्लों और राखी से कई कलाकार एग्जिट हो गए थे। अमिताभ बच्चन को जैकी श्रॉफ ने रिप्लेस किया था, तो अल्लाह रखा में संजीव कुमार का रोल अभिनेता विश्वजीत ने किया था। दोस्तों, लेकिन अल्लाह रखा का प्लॉट तो राइटर प्रयागराज ने अमिताभ बच्चन को सामने रखकर लिखा था, इसलिए जब इस मूवी में अमिताभ बच्चन की जगह जैकी श्रॉफ आए तो वह अल्लाह रखा में उतना रंग नहीं भर पाए और अल्लाह रखा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन अगर अल्लाह रखा में लीड रोल में होते तो यह फिल्म सुपर हिट होती या फ्लॉप होती, हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और सुने अनसुने किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।